गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भोलानाथ की माँ भोलानाथ को कन्हैया कैसे बनाती थी। दूसरे, वो अनेक प्रकार के खेल कैसे खेला करते थे। और मूसन तिवारी को चढ़ाने पर भोलानाथ को क्या सज़ा मिली या उनकी गुरुजी ने क्या खबर ली। अब हम पढ़ेंगे कि वो सांप से कैसे डरे। तो इसमें दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है सांप से डरना। तो घर आने पर लेखक रोना धोना भूलकर फिर बच्चों के साथ खेलने निकल गया। सारे लड़के मकई के खेत में घुस गए, मकई यानी मक्के के खेत में घुस गए और चिड़ियों को पकड़ने लगे। लेकिन जब एक भी चिड़िया उनके साथ हाथ नहीं आई तो तब उन्होंने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। तभी उस बिल में से एक सांप निकल आया। सभी बच्चे रोते चिल्लाते वहाँ से भागे। घबराकर भागने पर कोई गिरा, किसी का सिर फूटा तो किसी के तलवे कांटों से छलनी हो गए। बालक भोलानाथ घर जाकर सीधे माँ की गोद में जा छिपा। अब बात आती है कि माँ की गोद में जा छिपना क्यों जा छिपा या माँ की गोद में क्यों शरण ली। तो लेखक डर कर दौड़ता हुआ आया और रोने लगा। माँ बच्चे को देखकर कांपने लगी। वह सब काम छोड़कर उससे रोने का कारण पूछने लगी। घर में हाय तौबा मच गई, क्योंकि लेखक धीमे स्वर में सा ही कह पाता था, यानी वो स्पष्ट शब्दों में सांप नहीं बोल पाता था। वह भय से कांप रहा था और मैया उसे गले से लगाए हुई थी। लेखक के पिता बार बार उसे अपनी गोद में लेना चाहते थे, लेकिन मारे भय के वह माँ की गोद नहीं छोड़ पा रहा था। इस पाठ से यह स्पष्ट होता है कि शिशु का पिता उसके साथ भले ही अधिक समय बिताता हो, किंतु परेशानी के समय बच्चा माता के अंचल में ही शरण लेता है। अब इसमें गृह कार्य में दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है सांप से डरकर बच्चे कैसे भागे, और दूसरा प्रश्न है लेखक किस घटना से डरकर माँ के अंचल में जा दुबका। आप दोनों प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे, खोज करके रफ कॉपी में कार्य करेंगे, और जब उत्तर का पूर्ण ज्ञान हो जाए तभी फेयर कॉपी में कार्य करेंगे।